कुशल जी, आप एक इंडिकेटर का यूज करके एक स्ट्रेटेजी को करते हो। मुझे करीब करीब 100 से भी ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि वो स्ट्रेटेजी उनको जाननी है। क्या स्ट्रेटेजी है, आप बताइए। तो अभी हम लोग यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नॉर्मल कैंडल के साथ। अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, ये देखिए सिर्फ सर्कल में आपको प्लस साइन देखना है। ये देखिए दिख गया प्लस साइन। ये प्लस साइन का मतलब यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है। तो यहाँ पे जो क्रॉस ओवर हुआ है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल का यहाँ पे हाई मार्क कर देंगे। हाई ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए ये इतने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। ये पुराने एग्जांपल्स है। आगे जाएंगे, आपको क्या देखना है, अगेन आपको देखना है प्लस साइन कहाँ पे आ रहा है। ये प्लस साइन का मतलब ये दोनों EMA से क्रॉस ओवर हो चुका है। अगेन यहाँ पे आपको उस कैंडल का लो मार्क करना है और आपके सामने ये एग्जाम्पल है। ये देखिए अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो, और एक बार आपको यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है और यहाँ पे प्लस साइन दिखने के बाद आपको उस कैंडल का लो मार्क करना है। और लो मार्क करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये एग्जांपल्स है। और ये सेम सेटअप आप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स या किसी भी इंडस्ट्री चार्ट पे या किसी भी कमोडिटी के चार्ट में, चाहे वो गोल्ड का चार्ट हो, सिल्वर का चार्ट हो या नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल, वहां पे आप ये सेम सेटअप डेली ऑब्जर्व कर सकते हो। कुशल जी, ये सेम स्ट्रेटेजी को मैं क्रिप्टो में कर सकता हूँ? जी हाँ सर, ये जो स्ट्रेटेजी आप किसी भी चार्ट पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल के लिए मैंने BTC का चार्ट आपके सामने ओपन कर दिया। सर्कल के अंदर मैंने क्या बताया इतना याद रखिए, आपको प्लस साइन देखना है हमेशा। ये देखिए ये प्लस साइन दिख रहा है आपको, और प्लस साइन के बाद ये BTC का एग्जांपल है। और यहाँ पे आगे जाने के बाद अगेन ये प्लस साइन है और ये शॉर्ट साइड का, ये लॉन्ग साइड का एग्जांपल है और ये शॉर्ट साइड का। अभी यहाँ पे क्रिप्टो में आप इथेरियम, सोलाना, XRP, डॉजकॉइन, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के कॉइन पे ये क्रॉस ओवर सेटअप डेली ऑब्जर्व कर सकते हो। ये इंडिकेटर जो आपने लगाया है, मुझे इसकी सेटिंग्स जाननी है और इसे कहाँ से आपने लगाया है वो भी मुझे जानना है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और कॉइन DCX केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते। तो अभी जो निफ्टी के एग्जाम्पल्स हम लोग ने देखे वो 3 महीने पुराने डेटा पे थे एज पर सेबी रूल्स। तो हम लोग पास डेटा के ऊपर ये एग्जाम्पल्स को देखने वाले। इसे सिर्फ एजुकेशन पर्पज से आपको लेना है। हम लोग कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, तो मेरी किसी भी बातों को हमारे आपको रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं लेना। अभी हम लोग पहले निफ्टी का देख लेते, ठीक है, उसके बाद में क्रिप्टो भी देखने वाले। ऑलराइट। अभी यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में, आपको क्या देखना है सर, आपको क्या देखना है, प्लस साइन कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो मैंने अभी यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है, ये सर्कल में आपको प्लस साइन दिख रहा है, तो आप बोलिए कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है प्लस साइन? यस। अभी ये प्लस साइन का मतलब ये है कि ये जो दोनों EMAs है, बेसिकली इस सेटअप में हमने जो है 2 EMAs लगाए हैं, और जब भी ये 2 EMAs एक दूसरे को क्रॉस करते, एक तो अपसाइड या डाउन साइड, तब जाके आपको यहाँ पे ये प्लस साइन दिखता है। ओके, ठीक है, तो ये आपको समझना है कि जहां पे प्लस साइन है इसका मतलब क्रॉस ओवर हो चुका है। राइट। अभी ये हमारा काम है, अभी इंडिकेटर तो आपको ऑलरेडी बता रहा है कि यहाँ पे प्लस साइन के बाद जो क्रॉस ओवर हुआ है वो ऑलरेडी बता रहा है, बट कौन सा क्रॉस ओवर हुआ है। जनरली यहाँ पे 2 टाइप के क्रॉस ओवर हम लोग देखते हैं, एक बुलिश क्रॉस ओवर और एक बेरिश क्रॉस ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस साइन के बाद हमें वही आइडेंटिफाई करना है कि वो क्रॉस ओवर बुलिश हुआ है या बेरिश हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए सर कि प्लस साइन के बाद टॉप में आपको कौन सी लाइन दिख रही है? इसमें मुझे बुलिश अभी क्रॉस ओवर दिख रहा है ना, ग्रीन लाइन ऊपर है, ग्रीन लाइन ऊपर है और नीचे रेड लाइन है, तो ये बुलिश क्रॉस ओवर है। ठीक है, और यहाँ पे ये बेरिश क्रॉस ओवर है, क्योंकि प्लस साइन के बाद टॉप में रेड है और बॉटम में ग्रीन है। राइट। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। बुलिश क्रॉस ओवर में अपसाइड में ग्रीन रहेगी और बेरिश क्रॉस ओवर में अपसाइड में रेड रहेगी। ओके, ठीक है, अभी हमें ये इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो जनरली निफ्टी के इंडेक्स के चार्ट पे टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट्स रखा है, क्रिप्टो के लिए वो 15 मिनट्स रहने वाला है।
ओके ओके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या जो भी इंडेक्स है या जो भी कमोडिटी है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे उसको देखने वाले, और क्रिप्टो में हम लोग यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखने वाले। ओके तो हमारा स्टेप क्या है यहाँ पे, प्लस साइन मिलने के बाद हमें वो कौन सा क्रॉस ओवर है वो आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बुलिश क्रॉस ओवर है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, उस कैंडल का हाई मार्क करना है। ओके ये हाई मार्क कर दिया। अभी जब तक उस कैंडल का, कौन से कैंडल का, जिसके नीचे आपको यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है, राइट ठीक है, उसका जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है आपका यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर सेटअप जो है वो नहीं बनने वाला है। ओके ठीक है, अभी निफ्टी में अगर अगले 2-4 कैंडल या 5 कैंडल हाई ब्रेक नहीं करता है तो हमें वेट करना है, मैक्सिमम 5 कैंडल्स। ठीक है, 5 कैंडल से ज्यादा कैंडल लग रही है तो उस टाइम पे हमें अवॉइड करना है, क्योंकि कभी कभी वो फॉल्स भी ब्रेकआउट हो सकता है या कभी कभी वो ट्रैपिंग ब्रेकआउट भी हो सकता है। बराबर। तो इतना याद रखिए कि प्लस साइन के बाद अगर अगली सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, 4 या 5th या 6th कैंडल ने हाई ब्रेक किया है तब हम जाके उस बुलिश क्रॉसओवर में लॉन्ग साइड जाएंगे, अदरवाइज हम लोग उस सेटअप को या उस क्रॉसओवर को अवॉइड कर देंगे। ठीक है, अभी इस सिनेरियो में आप देखिए, इस सिनेरियो में अगले ही कैंडल ने हाई ब्रेक किया है और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखिए, ये रिक्स वाले जो लगा रहा हूं मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो लगा रहा हूँ, आपको ये कॉपी नहीं करना है, आप खुद अपना रिक्स वाले यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि निफ्टी में यहाँ पे मैंने ये 40 पॉइंट्स रख दिए एट द स्टॉप लॉस, और 1:1 का रिक्स वाले यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, 1:1 का, जैसे ही मेरा 1:1 का रिक्स वाले कंप्लीट होता है मैं स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आता हूँ और बाद में इस ट्रेड को या इस ट्रेंड को फॉलो करता हूँ स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। ठीक है, ये बुलिश क्रॉसओवर का एग्जांपल है, समझ में आ गया आपको? यस यस ठीक है, हाई ब्रेक होना। अभी अगर हम लोग आगे आएंगे तो ये जो क्रॉसओवर आपको दिख रहा है, ये आपने बताया कि ये बेरिश क्रॉसओवर है। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, उस कैंडल का लो मार्क करना है। ठीक है, राइट, लो ब्रेक हो गया। ठीक है, लो ब्रेक होने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आप लिखिए, मैंने क्या बताया, टारगेट स्टॉप लॉस में आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि आप उसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रख सकते हो, ये पहला एग्जांपल है। आप रिसेंट स्विंग हाई भी रख सकते हो, ये सेकंड एग्जांपल है। या आप पॉइंट वाइज, जैसे कि यहाँ पे 40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, या परसेंटेज वाइज भी टारगेट स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये क्लियर है सर? यस, क्योंकि इसी पे काफी क्वेरीज आती है कि सर आपको क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ये आपको खुद डिसाइड करना है। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये टारगेट स्टॉप लॉस या रिक्शो फॉलो करना है, आपको डिसाइड करना है। बट मैंने एग्जांपल बताया आप क्या क्या कर सकते हो। आप उसी कैंडल का हाई रख सकते हो एट द स्टॉप लॉस, स्विंग हाई रख सकते हो, पॉइंट वाइज रख सकते हो, परसेंटेज वाइज रख सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये बेरिश क्रॉसओवर का एग्जांपल और यहाँ पे ये बुलिश क्रॉसओवर का एग्जांपल। राइट, ये समझ गया? और देखिए, Yes. आपको देखिए, दिन में कम से कम 2 से 3 क्रॉसओवर मिल सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि हर क्रॉसओवर पे आप यहाँ पे ट्रेड बनाओगे। कुछ ऐसे भी क्रॉसओवर होते हैं जो आपको यहाँ पे फॉल्स दिखने वाले। करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये बेरिश क्रॉसओवर दिख रहा है। आप क्या करोगे, उस कैंडल का यहाँ पे लो मार्क करोगे, लो ब्रेक होने के बाद ये आपका शॉर्ट साइड का एग्जांपल, आप स्विंग हाई का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। और बाद में जो ट्रेंड है जो आपको दिख रहा है, बेरिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, आप इसको कैप्चर कर सकते हो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। ठीक है, अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं आता है तो अपना फिक्स टारगेट स्टॉप लॉस फिक्स रखिए, 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, जो भी आपको फॉलो करना आप कर सकते हो। ये आपका डिसीजन होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया सर आपको? टाइम फ्रेम 5 मिनट्स, नॉर्मल कैंडल्स, और ये जो टूल है जिससे आपको प्लस साइन दिखने वाला है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। निफ्टी के चार्ट पे अगर आपको बुलिश क्रॉस और बेरिश क्रॉस कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, ये अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, यस। अभी मैं आ चुका हूं यहाँ पे, ये जो चार्ट दिख रहा है ये है बीटीसी का चार्ट। ओके, और ये जो एग्जांपल्स हमने देख लिए, अभी देखिए यहाँ पे भी बार बार आपको क्रॉसओवर दिख रहा है, बट इसका मतलब नहीं कि हर क्रॉसओवर आपका सही होने वाला है। कभी कभी आपको फॉल्स क्रॉसओवर भी दिख सकते हैं, कभी कभी वो रॉन्ग क्रॉसओवर भी होने वाला है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी जान लेंगे। बट यहाँ पे देखिए बीटीसी के चार्ट पे स्पेशली मैंने टाइम फ्रेम कितना रखा है सर? 5 मिनट का रखा है।
अच्छा 15 मिनट का रखा आपने, ओके। यस, मैंने टाइम फ्रेम रखा है 15 मिनट का, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिप्टो का मार्केट है वो 24/7 चलता रहता है। ओके। ठीक है, तो अगर फॉल्स ब्रेकआउट आपको मिलने वाले हैं या काफी बार आपको लगता है कि यार यहाँ पे मार्केट रिवर्सल हो सकता है, तो वो होता नहीं है। और हाँ, अभी ये जो इंडिकेटर आपने लगाया हुआ है, ओके, तो वो तो हम लोग ने देखा ट्रेडिंग व्यू में लगाया था निफ्टी के लिए, लेकिन यहाँ पे आपने जो लगाया है इसको डायरेक्टली आपने यहाँ पे चार्ट में लगाया हुआ है, प्लेटफॉर्म पे लगाया हुआ है इस, राइट? यस, ये जो प्लेटफॉर्म है ये CoinBasis का प्लेटफॉर्म है, और जो इंडिकेटर Okay. या जो टूल आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिख रहा है वो टूल आपको यहाँ पे भी दिखने वाला है, बट उसकी सेटिंग्स थोड़ी सी आपको अलग सी करनी है। सो ये बात मैं लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर ये जो इंडिकेटर लगाया हुआ है तो ये हम लोग डायरेक्टली कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली कुशल जी ने इस इंडिकेटर को CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे लगाया। CoinDCX जो कि एक्सचेंज है जहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, उसी में डायरेक्टली इस इंडिकेटर को लगाया हुआ है। मतलब ये इंडिकेटर इनबिल्ट है CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे, और वहां से डायरेक्टली आपको ये क्रॉस ऐसे दिख जाते हैं, राइट? तो कैसे लगाना है उसको आगे कुशल जी बता देंगे हमें कि इंडिकेटर को कौन से चूज करना है, क्या सेटिंग्स होने वाली है, उसके बारे में आगे जानेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कुशल जी से कि कैसे काम करता है, ठीक है? बताइए। राइट, तो यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम मैंने बता दिया 15 मिनट का, और देखिए सेम चीज 2 एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद में हम लोग इस वीडियो को वाइंड अप करने वाले हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो लंबा पूरा नहीं देखते लोग, इन बिटवीन कभी कभी जो है बीच में अपने क्वेरीज नहीं पूछते। तो आपको जो भी डाउट है, क्वेरीज है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? कि नहीं समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है, क्या आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए शेखर जी, मैंने यहाँ पे ये जो है सर्कल ड्रॉ कर दिया है, सर्कल में आपको प्लस साइन दिख रहा है, ठीक है? व्हाइट में किया है मैंने, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा ब्लैक है, तो मैंने व्हाइट का जो है पेन यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है, जो प्लस साइन है, जो क्रॉस होगा वो प्लस साइन आ रहा है। तो आप बताइए ये जो साइन है प्लस साइन के बाद ये कौन सा क्रॉस ओवर हुआ है? ये बुलिश क्रॉस ओवर है, ग्रीन लाइन ऊपर गई है, रेड लाइन नीचे है, नीचे गई है, राइट। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा उस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद? अभी यहाँ पे BTC में कितना टाइम आपको रुकना है? अगर उस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, उस कैंडल का अगर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो वही 8 to 10 कैंडल से हमें वेट करना है, 8 to 10 कैंडल्स, ठीक है? अदरवाइज हमें वो सेटअप को इग्नोर करना है। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, अगले 2-4 कैंडल में आपका हाई यहाँ पे या लो जो है ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है, सर आपको ये जूम करना है, मेरे ख्याल से काफी लोगों को ये नहीं समझ में आएगा, आपको ये जूम करना है। प्लस साइन के बाद अगले ही कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पे भी देखिए रिस्क वाइडर शो, आप रिसेंट स्विंग लो रख सकते हो, आप उसी कैंडल का लो रख सकते हो, आप पॉइंट वाइज रख सकते हो, आप परसेंटेज रख सकते हो, ठीक है? रिसेंट स्विंग लो, आप उसी कैंडल का लो, पॉइंट वाइज या परसेंटेज वाइज, ये चॉइस आपकी रहेगी। और ये देखिए बुलिश क्रॉसओवर का एग्जांपल दिख रहा है, ये यस 1:1 का रिस्क रेशियो, 1:2, 1:3, 1:4, जो आपको सही लगता है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, वो आप फॉलो कीजिए। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये बुलिश क्रॉसओवर का एग्जांपल BTC के चार्ट पे। आगे आप देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपको दिख रहा है, कैंडल भले ग्रीन हो, बस क्रॉसओवर आपको दिख रहा है बेरिश, तो आपको कैंडल का लो मार्क करना है। और मैंने क्या बताया, आपको वेट करना है मिनिमम टू मैक्सिमम 10 कैंडल्स। देखिए यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ, तो अगर यहाँ पे और टाइम स्पेंड करता तो माइट भी यहाँ से रिवर्सल भी हो जाता, बट लो ब्रेक हो गया। और बाद में ये जो ट्रेंड है जो आपको दिख रहा है बेरिश क्रॉसओवर, वो देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, इतना याद रखिए। यहाँ पे मैंने लगा दिया एग्जाम्पल, आप रिसेंट स्विंग आए रख दिया यहाँ पे स्टॉप लॉस, और ये देखिए ये दिख रहा है आपको 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 का रिस्क रेशियो, जो आपको सही लगता है वो आपको फॉलो करना। ये बेरिश क्रॉसओवर का एग्जाम्पल, ठीक है? समझ में आ गया आपको अभी? यस 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 ठीक है, तो चलिए मैं आपको अभी वो इंडिकेटर कैसे लगाना है वो एक्सप्लेन करता हूँ CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे। इस इंडिकेटर का नाम है EMA क्रॉस, ठीक है? और इसकी सेटिंग्स आप यहाँ पे देख लेना, ये इसकी सेटिंग्स है 9 और 21, इस सभी को पता है, और मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया। मैं डेली जो है लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, और लाइव स्ट्रीम में जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ काफी लोग वही पूछते हैं कि ये सर कौन सा इंडिकेटर है, टूल कौन सा है, सेटिंग क्या है। एक चीज यहाँ पे आप याद करके रख देना कि भले आपने ये टूल्स जान लिए या सेटिंग्स जान लिए, जब तक आप डेली मुझे ज्वाइन नहीं करते हो लाइव स्ट्रीम पे, आपको जो सेटअप है वो कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा, और आपको आधा अधूरा नॉलेज कभी भी नहीं रखना है। मैं डेली मॉर्निंग 10 o'clock को लाइव आता हूँ, शाम को 4 बजे। अभी ये जो क्रॉसओवर आपको दिखते हैं, कभी कभी फॉल्स क्रॉसओवर भी बनते हैं, वो आपको कब अवॉइड करना है। यहाँ पे एड ऑन कंफर्मेशन के लिए डबल
कंफर्मेशन के लिए आपको कौन से यहाँ पे इंडिकेटर से यूज करना है, ये मैं लाइव स्ट्रीम पे डेली एक्सप्लेन करता हूँ। ये टूल से भी आप यहाँ पे जान लीजिए, जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ कॉइनलिसिस के प्लेटफॉर्म पे। ये देखिए ये टूल है, ये मैं क्रॉस करके इनपुट्स 9 और 21 स्टाइल में आपको ये रखना है, ग्रीन लाइन रेड लाइन, ठीक है, और क्रॉस में मैंने यहाँ पे व्हाइट दिया है क्योंकि बैकग्राउंड मेरा जो है वो ब्लैक है। बट हमेशा याद रखिए, मैं अभी आपको बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टूल्स और सेटिंग जानने से आपको ये सेटअप पूरा नहीं समझने वाला है। आपको डेली मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ना है, चाहे वो सुबह हो शाम को, मैं आपको यही सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पे काफी बार हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे भी बात करते हैं, ये जो फॉल्स सिग्नल होते हैं या फॉल्स क्रॉसओवर है उनको कैसे अवॉइड करना है, डबल कंफर्मेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे आपको ऐड ऑन करना है, सारी बातें मैं आपको लाइव स्ट्रीम में एक्सप्लेन करता हूँ। सारी बातें मैं यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करूंगा तो आपको वो नहीं समझ में आएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है। तो ये क्रॉसओवर का इंडिकेटर है, ये इसकी सेटिंग्स है। अगर आपने ये नोट कर दिए, अगर शेखर जी आपको कोई क्वेश्चन या डाउट नहीं है तो आप मुझे पूछ सकते हो, नहीं है तो छोड़िए। नहीं, मुझे अभी तो कोई डाउट है नहीं, काफी क्लियर हो गई चीजें अबाउट द सेटिंग्स, अबाउट द ईएमए और कैसे लगाना है, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाई है। नहीं, लास्ट जो हमने स्ट्रीम किया पॉडकास्ट किया था, आई डोंट नो, मैंने कमेंट्स भी पढ़े, बट लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग डेली आते हैं और इसी सेटअप पे आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको कुछ चीज नहीं समझी है तो वो आपको एक अलग लेवल से पूछना है कि सर ये इंडिकेटर कौन सा या टूल कैसा है वो बताइए। और अगर आपको जम रहा है तो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में आके आप पूछ सकते हो। तो डेली तो मैं यही सेटअप बता रहा हूँ, यही सेटिंग बता रहा हूँ, अलग तो थोड़ी बता रहा हूँ। अभी जितने भी लोग यहाँ पे डेली मेरे लाइव स्ट्रीम पे होते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि यही सेटिंग्स है और यही नॉर्मली मैं आपको डेली एक्सप्लेन करता हूँ। यस, नहीं काफी लोगों को ये चीजें क्लियर थी, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। कुछ लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आया था, बट बहुत से लोगों को क्लियर थी और अभी तो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है अबाउट दिस सेटअप। तो देखिए ट्रेडर्स, अभी सेटअप तो क्लियर है और अगर आपको इसका एडवांस्ड सीखना है, मतलब जहां जहां पे कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो गया तो वहां पे क्या करें, तो फॉल्स ब्रेकआउट में ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से करनी है ये मैं अगले पॉडकास्ट में कुशल जी से पूछूंगा और कुशल जी इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर अगला वीडियो हम लोग लेके आए तो उसके लिए पार्ट 3 करके आपको कमेंट करना है, पार्ट 3। ऑलरेडी हम लोग इस स्ट्रेटेजी के ऊपर पहला पार्ट ला चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। और अगर आप चाहते हो कि और एडवांस जिसमें फॉल्स ब्रेकआउट्स को हम लोग कवर करें, इस स्ट्रेटेजी में कैसे करना है, तो पार्ट 3 में हम लोग लेके आएंगे। आपके कमेंट ज्यादा आएंगे तो वैसा भी करेंगे। ऑलराइट कुशल जी, धन्यवाद, आप आए चैनल के ऊपर और आपने इस स्ट्रेटेजी को हमारे दर्शकों के साथ क्लियरली एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। और अगर लोग कमेंट करते हैं पार्ट 3 तो हम लोग इसका पार्ट 3 भी बहुत ही जल्द लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।